जीवात्मा में कुछ लायकियत होना ही चाहिए, कुछ योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? तो या तो जीवात्मा नित्य होना चाहिए, नहीं तो जीवात्मा मुक्त होना चाहिए। नित्य जीवात्मा आलवाराचार्य हैं, भगवद रामानुस्वामी जी महाराज हैं, अनंत विश्वक्सेन सूरी गरुण आदि हैं। भगवान के जो ये दास हैं, ये सब नित्य जीव हैं। हम नित्य जीव नहीं हो सकते हैं, तो हमें मुक्त होना चाहिए। अभी हम बद्ध जीव हैं, अभी हम संसार में बंधे हैं। सत्संगाद भव निष्पृहः मोक्षमाला का पहला श्लोक है। हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा अनुग्रहित इस श्लोक को हमारे बड़े सरकार जी ने मोक्षमाला का पहला श्लोक के रूप में रखा है। सत्संगाद भव निष्पृहः, जीवात्मा को भागवतों का सत्संग होता है। जीवात्मा को भागवतों की कृपा प्राप्त होती है। और भागवतों की कृपा का फल क्या होता है? तो भागवतों की कृपा का फल होता है कि आचार्य चरणों में प्रेम होता है और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। सब लोग सुन रहे हैं जी? देखिए, दुर्योधन के तो कल जिनका अवतार हुआ कृष्ण कन्हैया लाल, वो दुर्योधन के तो फुफेरे भाई थे। दुर्योधन की ताईया चाची थी ना, कुंती भैया, उनको भगवान बुआ बोलते थे। दुर्योधन की तो ताईया चाची लगती थी, भगवान की बुआ लगती थी। लेकिन भगवान के दासों के का उसको संग नहीं मिला, इसलिए परम तत्व जो है श्रीमन नारायण वो सामने खड़े हैं, भाई बन के खड़े हैं, लेकिन दुर्योधन कोई लाभ नहीं ले सका। कोई लाभ लिया जी? कोई नहीं। कोई लाभ लिया? दास गोपाल भैया, गोवर्धन भैया यही कालक्षेप कहीं दे रहा था, तो दास ऐसे ही जीर स्वामी ऐसे ही बोलते थे, आधा बात बोल के पलट के पूछते थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। दास को भी आदत पड़ गई। तो दास ने ऐसे ही एक गांव में पूछा, दुर्योधन ने कोई लाभ लिया? तो कुछ लोगों ने कहा लिया ना, उसको जो लाभ चाहिए था लिया। सब लोग भगवान से क्या क्या मांगते हैं। कुछ लोग भजन में गाते हैं, प्रभु कृपा दृष्टि कर देना, नित सेवा अपनी देना। गोदाम्बा जी के पिताजी विष्णु चित्त स्वामी जी पल्लांडु पल्लांडु पल्लाइरत्तांडु मंगल हो ऐसा मांगे। हमारे स्वामी जी वेंकट बाबू से कहते हैं, शतबार मंगल हो या तब इस बात की मोहे भूख हो। प्रभु आपका मैं सदा मंगल मनाते रहूं, यही भूख चाहिए, यही भूख चाहिए। कैसा भूख मांगा, कितना सुंदर है। 7 बार, सत माने 100 बार, नहीं, संस्कृत में जहाँ सत का प्रयोग हो जाता है उसका एक और अर्थ होता है सतत। सतत माने कंटिन्यूअसली, एंडलेस। हाँ, मैं सदा सर्वदा ये दास आपका मंगल मनाए, और मंगल मनाता रहे, और मंगल मनाने की भूख खत्म ही नहीं हो, है ना? जैसे सांसारिक भूख कभी खत्म नहीं होती है, सांसारिक भूख खत्म होती है ज्ञान से, स्वरूप ज्ञान से। तो ऐसे ही प्रभु आपके चरणों में ऐसी प्रेम हो, ये भूख कभी खत्म ना हो। दास सदा कहे, चिरंजीवी ने सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम। ये बिल्कुल तिरुपल्लांडु का हिंदी अनुवाद है। तमिल में है पल्लांडु पल्लांडु पल्लाइरत्तांडु पलकोडी नूराइरम मल्लांद टिंडोल मणिवन्नम शेवड़ी सेवित रक्कापो। हिंदी में है चिरंजीवी ने चिरन माने सदा सदा सदा, हमेशा, जब तक टाइम रहे, टाइम का जब तक सत्ता रहे, सूरज चांद जब तक रहे,
चिरंजीर माने लंबे समय तक, हमेशा हमेशा के लिए। चिरंजीवी ने आपका मंगल हो, सदा सर्वदा सौख्य भाजे, सौख्य आपको प्रेम करने वाले लोग आपके आजू बाजू हों, जय विजय बन के हों। फर्स्ट लाइन में कौन हो? आपको प्रेम करने वाले हों। और चिरंजीवी ने सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभु वेंकटेशाय जय मंगलम, आपका सदा मंगल हो प्रभु। तो हमारे प्रिय आत्मधुओं, देखिए दुर्योधन ने भगवान से क्या मांगा? बड़े सरकार जी ने मांगा कि आपका मंगला शासन करने की दास को भूख हो। विष्णु चित्त स्वामी जी ने मांगा कि प्रभु आपका सदा मंगल हो। उनकी बेटी थी गोदा जी, गोदाम्बा जी, उन्होंने क्या मांगा? तिरुप्पावई में मत्तैनंखा मंगल मातेरो रेम्बावाय, प्रभु दासी को आपकी सेवा मिले, सेवा मंगला शासन सब यही मांगते हैं जी। भगवान दुर्योधन के सामने आए और भगवान ने कहा, दुर्योधन भैया मैं युधिष्ठिर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, युधिष्ठिर ने मुझे सारे अधिकार दिए हैं, हम उनके बिहाफ पे सारे पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे पास है, हम सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने उनका सब ले लिया है, चलेगा, बस 5 गांव दे दीजिए। कितना? 5 जिला भी नहीं, गुलेतगुड़ के आजू बाजू 5 गांव जोड़े तो गुलेतगुड़, इलकल, बादामी, इलकल और 1-2 और चाहिए, बस इतना ही। 6ठा गांव नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है। तो दुर्योधन उनके सामने आया और बोला, शुच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशवा। कन्हैया 5 गांव की बात करते हो, भूल जाओ। शुच्याग्रम न दास्यामि, शुचि अग्रम, शुचि माने सुई, अग्रम माने उसका नोक, सुई का जो नोक होता है ना, उतना जमीन हम तुमको नहीं देंगे, बिना युद्धे ना, बिना लड़े। लाल जी ने कहा कि शक लोगे? दास से शक लोगे? ऐसे चुटकी हो जाए। आज ने कहा फिर शुभ मुहूर्त तुम ही निकाल दो, आओ मिलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान बहुत अद्भुत हैं, बहुत नम्र हैं, अद्भुत पराक्रमी भी हैं। हाँ, भगवान जो शब्द है वो 6 गुण से बना है। ज्ञान, अनंत ज्ञान, शक्ति, अनंत शक्ति, ज्ञान शक्ति। हमारे आचार्यों ने क्या है? ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजांश शेषता भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेय गुणादि। तो देखिए, भगवान के दासों का सत्संग नहीं होने से भगवान सामने हैं और मांगा भी तो क्या मांगा? क्या मांगा जी बताइए? यही सब मांगा लाल जी से। हे भगवान, कैसी बुद्धि थी, क्यों जी? यदि लालच ही था तो भी सत्संग मिला होता तो भलाई हो जाती। ध्रुव के मन में तो लालच था कि मैं राजा बनूं, ठीक है जी। तो पिताजी के गोदी में बैठा था तो धक्का खाया तो रोया, तो उसकी माँ का ही सत्संग उसको मिल गया। माँ ने क्या कहा? जा भगवान के पास जा, वो सब देखते हैं, सब करते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही सुग्रीव जी थे, उनको भी थोड़ा लोभ था राज्य का। लाल जी सरकार मिले, बोले सुग्रीव एक सेवा करनी है। बोला कोई सेवा नहीं करेंगे, पहले मेरी सेवा करनी है। भगवान ने कहा अच्छा तुम ही बताओ क्या सेवा करूं? बोला बाली को दे मारो। लाल जी ने कहा मेरा यश खराब हो जाएगा, मेरे सफेद यश पर एक कलंक लग जाएगा, क्योंकि बाली और हमारी दुश्मनी नहीं है। हनुमान जी ने बहुत समझाया, क्या ये सब बोलते हैं, छोड़ो ये सब। बोला नहीं 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 नहीं, मारना ही पड़ा। और आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। आज भी राम कथा सुनाइए तो लोगों को समझाते 2 दिन बीत जाता है कि भगवान ने बाली को क्यों वध किया, फिर भी हृदय में एक वो राई बराबर बच ही जाता है कि नहीं नहीं ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना था, ठीक है ना जी। आज भी उस बात के लिए किताब लिखे जाते हैं,
हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, देखो भगवान के से भगवान आकर दर्शन भी दे दें किसी को तो उनसे प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं होगा। भगवान आके कहें कि मैं भगवान हूँ तो भी जीवात्मा सुनने वाला नहीं है। जीवात्मा को सबसे पहले सत्संग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान के दासों का संग होना चाहिए। भगवान के दासों का संग इतना इम्पोर्टेंट है कि जो रामानुज स्वामी जी जो साक्षात भाष्यकार हैं, साक्षात शेषावतार हैं, वो एक स्वामी के चरणों में खूब श्रद्धा रखते थे। उन स्वामी का नाम था आलवंदार आचार्य, यामुनाचार्य स्वामी जी। वो स्वामी जी ने जब स्तोत्र रत्न लिखा तो उनको भगवान के अनुभव हो रहे थे। जैसे हम और आप बात करते हैं ना, ऐसे भगवान को उनको अनुभव हो रहे थे। तो उन्होंने भगवान से क्या कहा? उन्होंने कहा तव दास्य सुखैक संगिनाम भवने स्वस्वपि कीट जन्म में। ऐसा कहा ना, प्रभु आपके दासों का संग दीजिए। हर चीज के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो लाल जी ने पूछा होगा, ठीक है दे दूंगा, लेकिन मेरे दासों के संग रहने के लिए कितना सेक्रीफाइस के किस लेवल तक जा सकते हो बताओ। तो स्वामी ने आगे लिखा भवने स्वस्वपि कीट जन्म में। प्रभु उनके घर में कीड़ा भी बनना पड़े तो भी चलेगा। हे भगवान, सोचो भगवान के दासों का संग कोई तो कीमती चीज है ना। तभी तो जो भगवान से बात कर रहे हैं स्वामी, वो भगवान से कहते हैं भवने स्वस्वपि कीट जन्म में। उधर कीड़ा भी बना दो चलेगा। तो भगवान ने कहा और इधर इंद्रलोक और ब्रह्मलोक इतना बड़ा बड़ा लोक है, इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तरह वसधेसु मास्म भू अपि में जन्म चतुर्मुखा आत्मना। चतुर्मुख माने ब्रह्मा। प्रभु मुझे और कहीं मत भेजिए, वहीं भेजिए जहाँ आपके दास रहते हों, जहाँ आपसे प्रेम करने वाले लोग रहते हों, जहाँ आपकी चर्चा करने वाले लोग रहते हों। ब्रह्मलोक भेज देंगे, वहाँ कोई आपकी चर्चा नहीं करता है। करता है क्या? इंद्रलोक भेज देंगे, वहाँ कोई चर्चा नहीं करता है। इंद्रलोक में कितना सुख है हे भगवान। लेकिन कभी सुना है पुराणों में, कभी कथा आई है कि देवराज इंद्र ने लाल जी सरकार को बुलाया हो या भजन का आयोजन किया हो? जी वो तो क्या करते हैं, दास को बताने की जरूरत, दास को बताने की जरूरत। और वहां से कोई मोक्ष नहीं जाता। ऐसा सुना है कोई स्वर्ग से मोक्ष गया? इसी मर्त्य लोक से जीवात्मा मोक्ष जाता है, भगवान के दासों के बीच से जाता है, स्वर्ग से नहीं जाता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्त्यलोके विशंति। ये अर्जुन, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करना, वहां से जाने के बाद आदमी का पतन होता है, वो इधर गिरता है, इधर गिरता है। हाँ, तो छिन्ने पुण्य मर्त्यलोके विशंति, जीवात्मा मर्त्यलोक में गिर जाता है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, भगवान के दासों का जब संग होता है तो भगवान के दासों से हमें क्या मिलता है बताइए जी। भगवान के दासों से एक बहुत कीमती चीज मिलती है। वो क्या है? वो है भागवत कृपा। क्या है? भागवत कृपा। हाँ? भागवत कृपा बहुत अनमोल चीज है। भागवत कृपा से मिलता है आचार्य कृपा और गुरु कृपा, दोनों मिल जाता है। ठीक है ना। एक वो माई थी ना, क्या नाम था उनका? बहुत प्यारी माता जी थी, चंद्रकांत घनश्याम दास जी लाहौटी के गांव में रहती थी, या चंद्रकांत जी उन्हीं के गांव में रहते हैं। उनका नाम था सबरी मैया। हाँ, वो महाराष्ट्र है कि कर्नाटक? वो इसी गांव की थी वो तो, श्रीमन नारायण। और क्या हुआ जी, सबरी मैया को कहाँ भगवान मिले? पहले उनको क्या मिला? भागवत कृपा और गुरु कृपा। उनके गुरु जी थे, उनका आश्रम था, वहाँ दोनों थे, भगवान के दास भी थे, गुरु भी थे। और उन्होंने परम पद जाते समय कहा भगवान यहाँ आके तुमको दर्शन देंगे सब। बस श्रीमन नारायण भगवान
एक बार भी एड्रेस नहीं ढूंढा। अयोध्या किधर है, राम जी किधर हैं, उनके पिताजी कौन हैं, राम जी के पिताजी दशरथ जी, उनके पिताजी महाराज अज, उनके पिताजी महाराज रघु, उनके पिताजी महाराज दिलीप, नहीं ढूंढा। उनका वंशावली एड्रेस कुछ नहीं ढूंढा, बस वहीं खड़ी रही। और एक दिन क्या हुआ, भगवान ढूंढते हुए आ गए सबरी मैया को, सबसे एड्रेस पूछते हुए, श्रीमन नारायण भगवान की। और सबरी मैया ने जो पवाया भगवान को, वो उस गांव में होता है। और वो भगवान ने इतने प्रेम से पाया कि आज भी भगवान को भोग लगाना हो तो वो कथा कहनी पड़ती है। या प्रीति विदुरात विदे जो श्लोक गाते हैं ना, उसमें सबरी माई का नाम है। सबरिका दत्ते धरे योषिताम, ऐसे है ना, सबरिका शबरी माई। तो हमारे प्रिय बंधुओं, जीवात्मा भगवान के परस्वरूप को कब देखेगा, मोक्ष वैकुंठ कब जाएगा? भागवत कृपा, आचार्य कृपा होगी, योग्यता आएगी, भगवान का अनन्य दास होगा। तो आप लोग गाते हैं ना, प्रभु का दास कहाऊंगा, उस भजन में इस बात का वर्णन है। वो कैसे भजन है? बालक जो हट हृदय धरे, मातु बिन पूरन कौन करे, उसी में ये बात है। प्रभु का दास कहाऊंगा, कैसे कैसे पूरे परम पद यात्रा का वर्णन है उसमें, है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, आगे बढ़ते हैं, कृष्णावतार पे आते हैं। तो भगवान का वो दिव्य स्वरूप है, आचार्यों ने उस स्वरूप के झांकी का खूब वर्णन किया है। प्रपन्नामृत में पहले वैकुंठनाथ भगवान का झांकी है ना, या परमपदनाथ भगवान का कहीं चित्रपट होता है, उसमें देखते हैं हम भगवान कैसे बैठे हैं, वीर मुद्रा में बैठे हैं, सव्यम पादः ऐसे करके लिखा है ना। उनका एक हाथ उनके इस ऐसे जांघ पे है और एक हाथ ऐसे है, वो एकदम वीर मुद्रा में ऐसे विराज रहे हैं। बहुत सुंदर वो झांकी है। वो झांकी होती है ना वैकुंठनाथ भगवान के मंदिरों में, अद्भुत झांकी होती है। श्री देवी भूदेवी सब बैठे हैं। तो भगवान फिर और थोड़े सरल हो जाते हैं, व्यूह स्वरूप कहते हैं। भगवान क्षीर सागर में विराजमान है, ठीक है। क्षीर सागर में जाने के लिए थोड़ा कम योग्यता चाहिए, वैकुंठ जाने के लिए बहुत योग्यता चाहिए। हमने कथा में कभी नहीं सुना कि 33 कोटि देव वैकुंठ जाके भगवान से प्रार्थना किए हों, ऐसी कथा कभी नहीं आती है। यही आती है कि 33 कोटि देव कहाँ गए? क्षीर सागर गए। क्षीर सागर थोड़ा सरल है। आचार्य लोग बताते हैं वैकुंठ और क्षीर सागर में क्या फर्क है। बोले वैकुंठ भगवान का घर है, एक राजा का जैसे महल होता है ना, वैसा है, वहाँ कोई नहीं जा सकता है। जो राजा का रिलेटिव होगा वही जाएगा। लेकिन क्षीर सागर क्या है? तो बोले राजा के दरबार की तरह है, ऑफिस की तरह है। वहाँ सब तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन काफी लोग आ सकते हैं। तो देवता क्षीर सागर जाते हैं, उस भगवान के उस स्वरूप को बोलते हैं व्यूह स्वरूप। अब हम कृष्णावतार में आते हैं, पर व्यूह में चर्चा करेंगे तो अटक जाएंगे, बहुत समय बीत जाएगा। बस आप इतना समझिए कि पाराशर भट्टर स्वामी जी ने विष्णु सहस्त्र नाम के प्रारंभ के कितने 100 नामों को बताया है कि ये भगवान के वैकुंठ स्वरूप की व्याख्या है, ये वैकुंठ स्वरूप की महिमा है। तो हाँ, उसकी चर्चा करने बैठे तो भी 5-7 घंटा लग जाएगा। ठीक है ना। विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना, ये सब भगवान के परस्वरूप की महिमा है। तो व्यूह स्वरूप हो गया क्षीर सागर। अब कृष्णावतार पे आते हैं। भगवान का तीसरा जो परिस्थिति होता है उसको बोलते हैं विभव परिस्थिति। क्या